हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फ्रेंड, आज मैं इस ब्लाउज की कटिंग करने वाला हूं। फ्रेंड, ये ब्लाउज अस्तर वाला है और साथ में बेल्ट वाला ब्लाउज बनेगा। फ्रेंड, ब्लाउज की कटिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। फ्रेंड, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ये ब्लाउज का कपड़ा है। ये बैक वाला पार्ट है, ये बैक वाला पार्ट है और ये हमारे बाजू का बॉर्डर है। इसमें हम बाजू निकालेंगे, ये देख सकते हैं आप। और फ्रेंड, ये अस्तर है हम जिसमें ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमने इस तरह से अस्तर को फोल्ड कर रखा है। इसकी जो कन्नी वाली साइड है, यानी कि जो इसकी ओपन वाली साइड है, वो हमने रखी है अपने आगे की तरफ, और जो फोल्ड वाली साइड है वो रखी है मैंने अपनी तरफ। उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर छोड़ लेंगे, इस तरह से। फ्रेंड, हम सबसे पहले बैक वाले पार्ट की कटिंग करने वाले हैं। ये जो कटिंग होती है फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फिटिंग आती है और ये कटिंग अच्छी भी होती है। तो हम ब्लाउज की सबसे पहले लंबाई का निशान लगाएंगे। तो ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच। तो फ्रेंड, हम 15 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। बैक पार्ट जितना हमारा लंबा होता है ब्लाउज, उतनी हम लंबाई बैक पार्ट की रख लेंगे। इसको हम पूरा फिक्स रखेंगे। फिर इसके बाद हम ये इस निशान को इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारा 5.5 इंच का हम यहाँ पर रख लेंगे, इस तरह से। फिर नीचे एक 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इन निशानों को ऐसे आपस में मिला लेंगे, इस तरह से। फिर जो फ्रेंड हमारा जो हार्मोल है वो है 17 इंच। यहाँ पर हम लिख लेंगे हार्मोल। ये हमारा हार्मोल है 17 इंच। सबसे अच्छा तरीका है फ्रेंड हार्मोल निकालने का, ध्यान से देखें वीडियो को। तो हार्मोल का हाफ़ करेंगे, 17 इंच का हाफ़ आएगा 8.5। ठीक है फ्रेंड, इसमें से आधा इंच कम करके 8 इंच पर यहाँ पर इस तरह से प्लस बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड। फिर जो हमारी चेस्ट है वो है 38 इंच, यहाँ पर लिख लेंगे। ये हमारी 38 इंच चेस्ट हो गई। और जो हमारी कमर है फ्रेंड वो है 32 इंच। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर हमने चेस्ट का चौथाई कर लेना है। अब इसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे बैक वाले हिस्से में। तो हमने चेस्ट का चौथाई कर लेना है। तो ये आएगा 9.5 इंच। 9 चौक 36 और आधा इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9.5। फ्रेंड, इस तरह से यहाँ पर रखेंगे इस निशान से मिलाकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 इंच आया है हमारे प्लस पे। इसको इस तरह से घुमा लेंगे। फिर इसके बाद हमने इस इंची टेप की तरफ से यहाँ पर 1.5 इंच पर छोड़कर एक निशान लगा लेंगे। निशान यहाँ पर लगा लेना है। इस निशान को सीधा मार्क कर लेंगे इस तरह से। ठीक है फ्रेंड। अब जो हमने यहाँ पर चौथाई करा था चेस्ट का 9.5 इंच, यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। और जो हमारी कमर है इसका हम चौथाई करेंगे। तो 32 इंच कमर है हमारी, 32 का चौथाई आएगा 8 इंच। यहाँ 8 इंच पर निशान लगाएंगे। और बैक वाले हिस्से में हम 1 इंच की प्लेट डालते हैं, तो 1 इंच का और निशान लगा लेंगे। तो ये हम 9 इंच पर टोटल निशान लगा लेंगे। इस निशान को इस निशान में हम आपस में इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर आगे की तरफ मार्जिन रख लेंगे जहाँ पर हम कटिंग करते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इस तरह से तिरछे में एक निशान लगाना है 1.25 इंच पर। ठीक है फ्रेंड। फिर उसके बाद हम इस तरह से इस निशान से यहाँ से मिलाते हुए बैक हार्मोल की इस तरह से गोलाई कर लेंगे। फिर हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो गला हम रखेंगे इसका 5 इंच चौड़ा, 6 इंच चौड़ा। तो 3 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे से और ज़्यादा डीप रखेंगे, यानी कि ब्रॉड रखेंगे। फिर हमने इस निशान को इस तरह से मिला लेना है। गला हमारा 9 इंच है, तो 9 इंच यहाँ पर रख लेंगे और 2 सूत कम करके 9.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इसको हम इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। फिर यहाँ पर गले की गोलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने बैक निशान लगा लेना है। फिर इस निशान के और इस निशान के बीच में यहाँ पर स्केल को रखेंगे बीचों बीच और बैक प्लेट का निशान लगा लेंगे। इसको हम 5 इंच पर रख लेंगे, इस प्लेट को यहाँ पर इस तरह से। ये हमने 5 इंच पर प्लेट का निशान यहाँ पर लगा लिया है। ठीक है फ्रेंड। इस तरह से निशान लगाने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे निशान से मिलाते हुए। जो हमारा बैक गला है हम फालस वाला बनाएंगे, इसलिए हमने इसका गला पहले ही कटिंग कर लेना है।
यहाँ पर हम कट लगा लेंगे इस जगह पर, और एक इस जगह पर कट लगाएंगे। अब यहाँ पर जो हमारी प्लेट का ये टक्स आया है, इस तरह से यहाँ पर कैंची की मदद से नोक बनाएंगे, और दूसरी साइड में यहाँ पर हमारा ये निशान आ जाएगा, यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमारी दोनों साइड की प्लेट यहाँ पर आ जाएगी। अब ये जो हमने निशान लगाया है, यहाँ पर इस निशान को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरह से नाखून की मदद से क्रीज बना देंगे, जिससे हमारा दूसरी साइड भी यहाँ पर निशान आ जाएगा। यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। फिर फ्रेंड ये हमारा बैक है, इसको हमने इस तरह से कटिंग कर लेना है। इसको हम फोल्ड करेंगे। अब इसका हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। फिर हमने इसकी जो ओपन वाली साइड है, इसको अपनी तरफ रख लेना है इस तरह से। यहाँ पर रखने के बाद हमने 2 सूत छोड़कर एक सीधा निशान यहाँ पर लगा लेना है। यहाँ पर निशान लगाने के बाद हम इसके ऊपर बैक पार्ट को इस तरह से रख लेंगे। ये जो हमारा शोल्डर है बैक वाले हिस्से का, यहाँ पर इस तरह से मिलाकर निशान यहाँ पर लगाएंगे। फिर हमने स्केल को यहाँ पर रखना है और एक सीधा निशान यहाँ मार्क कर लेना है। फिर एक निशान यहाँ पर लगाना है। फिर उसके बाद हमने ब्लाउज के बैक पार्ट को ऐसे फोल्ड करना है, और ये जो निशान है हमारा, इसे हम आधा इंच नीचे करके एक निशान लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड, यानी कि हम बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को आधा इंच लंबा रख लेंगे। अब इसको हम साइड में फोल्ड करके रख लेंगे और इस निशान को ऐसे मार्क कर लेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर ये निशान इस तरह से लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इंची टेप को मिलाकर रखना है शोल्डर के ऊपर की तरफ। जो हमारा टक्स पॉइंट होता है उसका निशान लगाएंगे। टक्स पॉइंट हमारा फ्रेंड 10.5 इंच पर, तो 10.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। फिर फ्रेंड हमने इसकी जो बेल्ट रखनी है वो रखेंगे हम 2.25 इंच चौड़ी। तो फ्रेंड हमने यहाँ पर 1.25 इंच का निशान लगा लेना है। इस वाले निशान को भी हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। फिर हमने यहाँ पर इंची टेप को रखना है और 4.25 इंच की दूरी पर जो हमारी मेन प्लेट होती है उसका निशान लगाएंगे। इस तरह से हम 4.25 पर 2 निशान लगा लेंगे। अब जो ये हमारी मेन प्लेट है, इसको हम 1 इंच चौड़ा रख लेंगे। 1 इंच इस तरफ निशान लगाएंगे और 1 इंच इस तरफ लगाएंगे। अब ये हमारा जो सेंटर वाला ये मार्क बना है, इस पर हमने इंची टेप को रखना है और 1.25 इंच की दूरी पर यहाँ निशान लगाना है, और इस साइड हम 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमारे ये 2 टक्स बन चुके हैं, और चौथा टक्स हम यहाँ पर हल्का सा नीचे की तरफ करेंगे आधा इंच और यहाँ पर बना लेंगे। ये हमारा तीसरा टक्स पॉइंट बन चुका है। और जो हमारा हार्मोल से बनेगा यहाँ पर हम हल्का सा इस तरह से कट लेंगे और निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ पर तिरछे में रखेंगे और 2 इंच की दूरी पर निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। फिर इस निशान को हम ऐसे यहाँ पर मिला लेंगे। इसकी चौड़ाई रखेंगे हम फ्रेंड इस तरह से 3 सूत यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड। फिर हमने जो चेस्ट है हमारा 38 इंच है। अब यहाँ पर इसका चौथाई करेंगे। इसका चौथाई आएगा 9.5 इंच। ठीक है फ्रेंड। 9.5 इंच में 1 इंच ऐड करके 10.5 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे। ऊपर भी हम 10.5 इंच पर ही निशान लगा लेंगे। कमर हमारी 32 इंच है। तो फ्रेंड जो हमारी चेस्ट है 38 इंच है। 38 इंच का चौथाई करेंगे, आएगा 9.5 इंच। 1 इंच की लूजिंग डालेंगे और 10.5 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे। 10.5 इंच पर ऊपर भी निशान लगा लेंगे। कमर हमारी 32 इंच है। इसका चौथाई करेंगे, 32 इंच का चौथाई आएगा 8 इंच। अब यहाँ पर 2 इंच की प्लेट डालेंगे। जो प्लेट डॉट पॉइंट है हमारी मेन, इसको हम ऐड करेंगे 2 इंच, तो टोटल हो जाएगा 10 इंच। तो 10 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इन निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर स्केल को यहाँ पर क्रॉस में रखेंगे और इस निशान को यहाँ पर लगा लेंगे। आगे की तरफ भी ऐसे ही मार्जिन को हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब ये साइड वाली जो हमारी प्लेट है, इसको हमने इस तरह से तिरछे में रखना है और इसकी चौड़ाई भी हम 3 सूत के करीब रख लेंगे। ठीक है फ्रेंड। इस तरह से इसको हमने यहाँ पर एक पैर की चौड़ाई रखनी है। ये हमारी जो हुक वाली पट्टी और आई वाली पट्टी बनती है, वहाँ पर ये प्लेट आएगी, ये वाली। ये हमारी हार्मोल वाली प्लेट हो गई, ये साइड वाली प्लेट हो गई, और ये हमारी मेन डॉट पॉइंट हो गई जो कमर के नीचे बनती है बेल्ट के पास। इसको भी इस तरह से हम मार्क कर लेंगे।
ठीक है फ्रेंड। फिर हमने बेल्ट की यहाँ पर चौड़ाई रख ली है 1.25 इंच, और यहाँ से हम इस तरह से क्रॉस में रखेंगे बेल्ट को 4 इंच चौड़ा, तो 3.5 इंच पर यहाँ एक निशान लगाएंगे। इस निशान को इस निशान में यहाँ पर इस प्रकार से मिला लेंगे। ठीक है फ्रेंड। मिलाने के बाद अब हमने गला रखना है इसका 7 इंच। गला हमारा 7 इंच डीप है, तो 2 सूत कम करके 7.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर यहाँ पर इस निशान को ऐसे सीधा लगाएंगे। फिर यहाँ पर रखेंगे, इस निशान को यहाँ पर मिला लेंगे, और फिर यहाँ पर इस गले की गोलाई कर लेंगे इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड। इस तरह से हमने मार्क कर लेना है। अब ये जो हमारा निशान है ये वाला लंबाई का, इसको हमने छोड़ देना है और यहाँ से इसको कटिंग कर लेना है इस तरह से। ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर भी हम इस पार्ट को इस तरह से निशान से मिलाते हुए कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से कटिंग करेंगे हर मोल में, और यहाँ पर कोना सा बनाएंगे और निशान से मिलाते हुए अगले निशान पर ले जाएंगे और अगले निशान से कटिंग कर देंगे मार्जिन छोड़कर। ये हमारी साइड फिटिंग का मार्जिन होता है। तो फ्रेंड इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की बेल्ट वाले की कटिंग कर लेनी है। अब ये जो हमारा ये यहाँ से गले से एक कपड़ा निकला है अस्तर का, यहाँ पर ये जो हमारे इस तरह से गले में से पार्ट निकला है, इसमें हम बेल्ट यूज करेंगे, बेल्ट बनाएंगे। तो पहले हम बेल्ट की कटिंग करके आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पर एक निशान लगाएंगे इस जगह, और एक निशान यहाँ पर लगाएंगे आधा इंच छोड़कर। कमर हमारी 32 इंच है, तो 32 इंच का चौथाई करके इस निशान से हम निशान लगा लेंगे। इस निशान से निशान लगा लेंगे। 32 का चौथाई आएगा 8 इंच पर यहाँ पर ऐसे निशान लगाएंगे तिरछे में, आगे की तरफ मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब बेल्ट हमने रखनी है 2.5 इंच चौड़ी, तो हम 3.25 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे। 2.25 इंच चौड़ी, तो आधा इंच मार्जिन लेकर 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमने चौड़ी रखनी है 4 इंच, 3.5 इंच, तो 4 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हम इस तरह से यहाँ पर गोलाई करते हुए यहाँ पर मिला लेंगे इस प्रकार से। फिर हमने यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेकर ऐसे कटिंग कर लेनी है। तो कुछ इस तरह से हमने फ्रंट ब्लाउज की बेल्ट की कटिंग करनी है। ये जो हमारा ये ब्लाउज है ये आड़े कपड़े से कटा है यहाँ पर, और ये हमारा ब्लाउज का जो बेल्ट है ये लंबे कपड़े से कटा है। तो इस तरह से जब यहाँ पर हम प्लेट डालेंगे तो ये बढ़िया फिटिंग लेकर आएगा। इस तरह से ये परफेक्ट फिटिंग आएगी इसकी। अब हमने ये बैक और फ्रंट पार्ट की दोनों कटिंग कर ली है। अब इसकी बाजू की कटिंग करके दिखा देते हैं। ये हमारा कपड़ा इस तरह से अस्तर बचेगा, हमने एक्स्ट्रा ले रखा था, इसको हम ऐसे 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर 1.25 इंच का मार्जिन लेकर ऐसे निशान लगा लेंगे। यहाँ पर 1.25 इंच का मार्जिन लेकर ऐसे निशान लगा लेंगे। फिर हमने बाजू की लंबाई का निशान लगाना है। बाजू की लंबाई है 8 इंच, तो 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद 4 इंच पर एक निशान ऐसे लगा लेंगे। हार्मोल है हमारा 17 इंच, तो 17 का हाफ करेंगे, आएगा 8.5 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे। मोरी है 12.5 इंच का हाफ करेंगे, 6.25 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे, और इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। फिर हमने यहाँ पर मिलाते हुए इस तरह से हार्मोल की गोलाई कर लेनी है। फिर इसको कटिंग कर लेना है इस निशान से मिलाते हुए। फिर हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा इस तरह से कपड़ा कटिंग कर लेना है। इस तरह से बाजू को अलग कर लेंगे। फिर यहाँ पर कुटका लगा लेंगे। यहाँ पर सेंटर में कुटका लगाएंगे और बाजू को ऐसे ओपन कर लेंगे। अब ये हमारे दो बाजू है, आप देख सकते हैं। तो आगे वाले हिस्से में हम इस तरह से गहराई का निशान लगाएंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा आगे का हिस्सा होता है फ्रेंड, जिससे हमारी बाजू की और ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आती है। तो
तो इस तरह से हमने कटिंग कर लेना है। अब इसका जो मेन फैब्रिक है उसको कटिंग कर लेंगे। ये जो हमारा बैक है, सबसे पहले हम बैक को कटिंग कर लेंगे। ये हमारा उल्टा हिस्सा है। तो यहाँ पर ये निशान जो लगाया है हमने, ये वाला, इस बॉर्डर से मिलाकर रख लेंगे इस प्रकार से। और इसको हम बस कट कर लेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, जो करना था हमने अस्तर में कटिंग करके आप लोगों को समझा दिया है। फ्रेंड, इसी तरह से हम फ्रंट और बाजू और बेल्ट इसमें से कटिंग कर लेंगे। बैक हमने कटिंग कर लिया है। फ्रेंड, आप लोगों को कैसा लगा हमारा तरीका? फ्रेंड, अच्छा लगा है तो फ्रेंड हमें ज़रूर सपोर्ट करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो लोग सिलाई का काम सीखना चाहते हैं मगर उनको सही तरीके से कोई काम नहीं सिखा पाता है। तो हमारी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आपके एक शेयर करने से उन लोगों का आसान हो जाएगा काम सीखना। यहाँ पर फ्रेंड इस तरह से मिलाकर रख लेंगे। और ये हमारे जो बाजू छोटी पड़ रही है, इसको हल्की सी हम इस तरह से अस्तर से मिलाते हुए छोटी कर लेंगे। यहाँ पर हमने इस प्रकार से बाजू की कटिंग कर लेनी है। अब ये जो हमारा कपड़ा बचा है, यहाँ पर हमने ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है, ये वाला, इसको हम यहाँ पर रख लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर इसकी हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने बेल्ट कटिंग कर लेनी है। चलिए फ्रेंड, फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।